ब्रह्म कुमारीज एक वैश्विक आध्यात्मिक संस्था है जो राजयोग, ध्यान और ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत और वैश्विक परिवर्तन पर केंद्रित है। ये महिलाओं के नेतृत्व वाली एक संस्था है जिसकी शुरुआत प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने की थी और अब 110 से अधिक देशों में फैली हुई है। ब्रह्म कुमारी ईश्वर को एक निराकार प्रकाश बिंदु मानती हैं और ज्ञान व ध्यान के अभ्यास से आत्मा की जागृति व विश्व कल्याण का लक्ष्य रखती हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी महिला डॉक्टर के साथ जिनकी बाबा में अगाध श्रद्धा है व इनको बहुत मानती हैं। पेशे से डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जो कि सिविल हॉस्पिटल बरनाला में आई डिपार्टमेंट में सेवारत हैं, उनकी बाबा में अगाध श्रद्धा है। हमारी टीम ने डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जी से बातचीत की जिन्होंने अपना जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा किया। आज हम बात करें डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जी के साथ जो पेशे से एक आई के डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल बरनाला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और जिस तरह से इनके परिवार में जब ये इनकी मैरिज हुई और डॉक्टर त्रिलोकीनाथ जिनके घर में ये उनकी बेटे मोहित के साथ इनकी मैरिज हुई, जब ये इस घर में पहुंचे तो यहाँ ऑलरेडी बाबा का ऐवान था और ये क्लिक हुए, बाबा को फॉलो करना शुरू कर दिया। बात करते हैं डॉक्टर दीप्ति जी के साथ। दीप्ति जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। ओम शांति। डॉक्टर दीप्ति, आपकी मैरिज को कितना समय हुआ है और क्या कहना चाहेंगे कि जब से आपने बाबा को फॉलो करना शुरू किया है तो मन में एक नई एनर्जी और हर तरफ खुशी खुशी जो चाहते हैं वही हो जाता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में सेवा करनी इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बड़े प्रेशर सिचुएशन रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जब से बाबा निमित्त बने हैं तो हर चीज आसान हो रही है और बहुत जिंदगी में मजा आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि मुझे ऐसे लगता है कि इस ज्ञान के ऊपर कोई और चीज है ही नहीं है। मेरा आज आपके साथ मिलने का और बात करने का मुख्य कारण यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि जो मुझे प्राप्त हुआ है वो सारी दुनिया को, जितनी भी दुनिया में आत्माएं हैं, उन सबको इस ज्ञान के बारे में पता चले। मेरा ये मानना है, बाबा अपनी मुरलियों में भी जैसे बताते हैं कि इस ज्ञान के बारे में उन्हीं को ही पता चलेगा जो कोटों में भी कोई होगा और वही ज्ञान के ऊपर चल पाएगा जो कोई में से भी कोई होगा। मैं इस चीज के लिए बहुत प्रसन्न हूँ कि बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया और उन्होंने मुझे कोटों में से कोई का दर्जा तो दे दिया, बाकी मेरे पुरुषार्थ की बात है कि मैं कोई में से भी कोई बन सकूं। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपके पास कोई शब्द ही नहीं होते कि आपको क्या मिला है और क्या मैं महसूस कर रही हूँ बाबा को मिलने के बाद। मैं उनको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। बस मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि मेरी ये बात सुनने के बाद आप सब में से किसी एक के भी जीवन में चेंज आ जाए तो मुझे ऐसे लगेगा कि मतलब मेरा ये इंटरव्यू देने का जो मतलब पर्पस था वो सॉल्व हो गया। ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप एक डॉक्टर हैं, बाबा का परमात्मा का ऐवान भी करते हैं, उनको नाम लेकर आप ऑपरेशन करना आया और है, जैसे आप एक ऐसी फैमिली में आए जिसमें मदर फादर वो रियल के मदर फादर की तरह ही सेवा करते हैं, प्यार करते हैं, और जैसे मदर इन लॉ वो तो एक पुण्य आत्मा है और उन्होंने आपको, क्योंकि ये बहुत कम होता है जब हम देखते हैं कि मदर इन लॉ चल रही है तो बहू आ गई है तो थोड़ा सा कम होता है कि वो कॉम्प्लीमेशन मिले, लेकिन यू आर लक्की कि वो आपको अपनी बेटी समझ रहे हैं और आप भी उनको फॉलो करें। देखिए, मैं इस चीज के बारे में ये बताना चाहूंगी कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मैंने अपनी जो डिग्री है वो उदयपुर से करी थी। तो उस टाइम पे जब मेरा थर्ड ईयर चल रहा था तो तब वहां पे एक लड़की ज्ञान में चलती थी, वहां पे एक ऑप्टोमेट्रिस्ट लड़की थी। तो जब भी वो मुझे शाम को मिलती थी तो वो हमेशा ये बोलती थी कि मैं आश्रम जा रही हूँ, मैं आश्रम जा रही हूँ। तो मैं जब वो मुझसे बोलती थी डॉक्टर दीप्ति आप चलेंगी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मतलब पता नहीं कहाँ लेके जा रही है, वहाँ पे कोई बाबा बूबा होंगे तो हम बोर होंगे वहाँ पे, है ना। तो मैं फर्स्ट ईयर से वो मुझे ऐसे ही बोलती रही कि आप जाना चाहेंगी, तो मैं उसको हमेशा अवॉइड कर देती। मुझे ऐसे लगता कि मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो थर्ड ईयर में मेरी डिग्री को 2 महीने रह गए थे
तो एकदम से मैं ऐसे ही बैठी थी, क्योंकि डिग्री में काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव भी होता है, आपको पेपर की भी टेंशन होती है, आपको पेशेंट्स भी देखने होते हैं, प्लस आप इतनी दूर घर से होते हो, क्योंकि 24 घंटे की जर्नी थी, तो साल में 1 या 2 बार ही जाने को मिलता था। तो एंड तक बहुत ज़्यादा इंसान जो है मानसिक तौर पे काफ़ी परेशान हो जाता है। तो मेरे को ऐसे लगा कि चल यार लेके ही चली जा, तो हम देखते हैं कि कहाँ पे लेके जा रहे हो। तो जब मैं वहाँ पर गई तो उन्होंने मुझे सीधा दीदी के सामने बिठा दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरी फ्रेंड है, मेरे वहाँ पे डॉक्टर हैं, तो आप इनको ज्ञान के बारे में समझाइए कि बाबा का क्या ज्ञान है। तब उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम बताया कि बेसिकली हम हैं क्या, हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, या फिर जब उन्होंने मुझे परम पिता परमेश्वर के बारे में बताया, मुझे उन्होंने 3 या 4 दिन बताया था, तो 4th डे पे मेरे को थोड़ा सा मेडिटेशन करना आ गया, क्योंकि जब आपको अपने बारे में किसके साथ कनेक्ट होना है उसके बारे में पता चल जाता है, तो फिर आप धीरे धीरे कुछ कोशिश करते हैं। तो तब मैं अपने माइंड में से, अपनी बॉडी से, मतलब अपना सोल कॉन्शियस अपने आप को करके बाबा के साथ कनेक्ट होती थी। तो मुझे कुछ ऐसा लगता था कि कुछ अलग दुनिया में तो मैं गई हूँ। मतलब मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत अलग है। बट समहाउ क्या हुआ कि उसके बाद एग्जाम्स थे, फिर मैं वापस आ गई वहां से। तो मतलब मेरे मन को वो चीज बहुत ज्यादा लगी, बट समहाउ मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद फिर जब मेरा रिश्ता आया तो मुझे मतलब बाबा की कृपा से, अब तो मैं कृपा ही बोलूंगी, पहले नहीं समझ में आता था, कि बाबा ने कृपा से मुझे इस घर में मेरा रिश्ता करा, या ऐसे घर में मुझे लेकर आए जहाँ पे ऑलरेडी मतलब मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ काफी सालों से ज्ञान में हैं। बट फिर भी क्या होता है ना कि मैं हमेशा से भक्ति मार्ग में रही हूँ। मैं चिंतपूर्णी माता को बहुत ज्यादा मानती थी। जब भी मैं छोटे होती थी मैं उनसे कुछ भी कहती थी कि माता, हमें क्या कहना होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमें यही कहना होता है कि हमारा जो एग्जाम है वो पास करवा दो, मेरी जॉब है ये निकलवा दो। मैं उनसे जो भी कहती थी वो मुझे देती थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि जो भी है मुझे, मतलब मेरे लिए भक्ति मार्ग ठीक है। बट लेकिन ये चीजें तब तक सफल हुई जब तक मैंने मतलब उनसे मांगा, मेरी थॉट्स उनके साथ मैच कर जाते थे। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीता, मुझे ज्ञान, मतलब मुझे जब बाबा के बारे में पता चला, या मेरा समहाउ चिंतपूर्णी माता से उतना कनेक्शन नहीं रहा, क्योंकि भक्ति मार्ग में चीजों की नॉलेज नहीं होती। आपको घर वाले बता देते हैं, आप शुरू से जो चीजें आपको घर वाले बताते हैं आप उसी को फॉलो करते जाते हो। मतलब कल जैसे मेरा बच्चा है, अगर मैं उसको मंदिर लेके जाऊंगी तो वो मंदिर में फॉलो करेगा, अगर मैं उसको ज्ञान में डालूंगी तो बाबा, मतलब बाकी तो भगवान की मर्जी होती है कि किस आत्मा को किस तरफ जाना है। हम कोई नहीं होते कि हम किसी को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सके। बट जब मैंने उदयपुर में ज्ञान सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि एक अलग दुनिया है, अलग नहीं बहुत अलग दुनिया है। जब मेरी यहाँ शादी हुई तो 5-6 साल मेरे जीवन के मुझे सच कोई क्लिक नहीं करा। मुझे कोई ऐसा नहीं था कि मम्मा पापा को मैं देखती थी, या मुझे ऐसे लगता था कि मतलब वो चीजें कैसे हो रही हैं जो भी है कि। बट लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, क्योंकि ज्ञान में रुचि तो थी, मुझे ऐसे लगता था कि एक वंडरफुल चीज है। मेरा मन दोनों तरफ हो गया। भक्ति छोड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें प्राप्ति हुई, बट भक्ति में चीजों की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए भक्ति पे ज्यादा देर तक चलना बहुत मुश्किल था। जब ज्ञान का पता चला तो ये साइंटिफिक चीज है, ये कोई ऐसा नहीं है जैसे हम पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमें लगता है क्या कोई बाबा बुबा की बातें करते होंगे, कोई ऐवी धर्म कर्म की बातें करेंगे, बोर ही करेंगे। बट ये ऐसी चीज नहीं है, ये टोटली साइंटिफिक है। इसमें मतलब मुझे ऐसा लगता है इस मतलब जो परम पिता परमेश्वर का ये जो ज्ञान है ये सर्वोत्तम है, इससे ऊपर कोई चीज है ही नहीं है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको इस चीज के बारे में कैसे समझाऊं कि ये चीज क्या है क्या नहीं है। बस हम एक बेसिक सी चीज से समझते हैं, मैं इसको बड़े सरल शब्दों में बताना चाहती हूँ। बेसिकली पहली बात तो आप ये समझिए कि हम है क्या। जब तक हमें अपना परिचय ही नहीं पता होगा तब तक हम चीजों को कैसे ठीक करेंगे, जो हमें कभी भक्ति मार्ग में किसी ने बताया ही नहीं। कुछ चीजें हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं, बट फिर भी उनका बहुत अच्छे से वर्णन प्रॉपर तरीके से शायद नहीं है, या मे बी मेरे तक नहीं पहुंच पाया। बेसिकली क्या है कि हमारे 2 पार्ट हैं। एक तो बॉडी है जिसके लिए हम कब से जिए ही जा रहे हैं, हम अपनी सारी सुख सुविधाएं जो है वो बॉडी के साथ
अटैच करके फिर जीते हैं। जैसे कि हमें एक बड़ी कार चाहिए, आमतर लोगों को चाहिए, बड़ा घर हो, बहुत सारा पैसा हो। जब मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा, जब मेरे पास इतनी शोहरत हो जाएगी, या फिर मेरे पास बड़ा घर हो जाएगा, या जो भी मेरी सुख सुविधाओं की चीजें हैं, मतलब हम सुख इन सब चीजों में ढूंढने लग जाते हैं। बट मुझे ये लगता है कि सब मटेरियलिस्टिक सुख है, क्योंकि अगर ये वाकई सुख देने वाली चीजें हों तो आप खुद सोच के देखिए कि जो इतने लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिनको यही नहीं पता कि उनके पास कितना पैसा है, तो आज की डेट में वो इतने परेशान क्यों हैं? उनकी हेल्थ भी ठीक है, उनके पास पैसा भी है, उनके पास हर तरीके की सुख सुविधाएं हैं जो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो सारी दुनिया जिसमें सुख ढूंढ रही है कि यार हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं या वो रिसोर्सेज हैं, तो वो इतने परेशान क्यों हैं? अगर आप देखेंगे, मैं ये तो नहीं कहती कि सारी दुनिया ही परेशान है जिनके पास पैसा है, बट लेकिन अगर आप उनके पास में, उनके जीवन के समीप आकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वो भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कमी का, उनके जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी कमी का अभाव है। तो मुझे ये लगता है कि जो इंसान है, जो हमारी असली में जो खुशी है, जैसे आपने सुना होगा छोटे होते हुए जब हम साधु संत होते थे, वो कहते थे कि जो खुशी है, जो आनंद है, जो सुख है, वो आपके अंदर है। आपने बहुत बार बहुत सारी वीडियोस में भी सुना होगा, हमारे मतलब ग्रंथों में भी लिखी हुई है ये चीज, है ना। बट हमें कभी, ये बात सत्य है, अब मैं इस बात को मानती हूँ कि हमें सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें हमारे अंदर ही हैं। बट लेकिन ये जो ज्ञान है वो हमें ये बताता है कि हम इन सब चीजों को कैसे इसका अनुभव कर सकते हैं। ये जो सुख होगा ये परमानेंट सुख है, इस सुख को आपसे कोई नहीं ले सकता। तो हमारे साधु संत बोलते थे, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट्स तो दी कि आपके अंदर है, बट अंदर से इसको बाहर कैसे निकालना है, उसका भी तो कोई तरीका होगा। वो जो तरीका है वो हमें इस ज्ञान में बताया। देखिए, ऐसा है कि ये ज्ञान बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल की बातें हैं ये चीजें, तो आज एक इंटरव्यू में तो सारा कुछ नहीं समझाया जा सकता। बट लेकिन मैं अपने अनुभव से ये चीज जरूर कह सकती हूँ कि जो भी इसको सुनता है या जो इस चीज को समझ ले, तो उसको जीवन में कहीं भागने की जरूरत नहीं।